अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमहर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शहरियार मुनव्वर की शादी के हवाले से। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया इंसान को किसी तरफ जीने नहीं देती। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो लोग कहते हैं इतनी फजूल खर्ची, इन लोगों को आखिरत की फिक्र नहीं है, इन लोगों को ज़रा गरीबों का एहसास नहीं है, इन लोगों के बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होंगे जिन पर खर्च करना चाहिए, उन पर खर्च नहीं करते। दूसरी तरफ अगर कोई कम खर्च करता है तब भी कहते हैं कि तोबा इतने कंजूस, बीवी का ज़रा ख्याल नहीं था, इतना पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी चंगा जोड़ा नहीं इन्होंने पवा सके। मतलब बहुत कम और सस्ता जोड़ा पहनाया। किसकी बात कर रहा हूँ ये आगे चलकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहरियार मुनव्वर की शादी हुई, 10-12 बल्कि 12-13 फंक्शंस हुए, बड़े कमाल के हुए। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर इनकी बारात की वीडियो लगी तो इनकी बीवी का जो जोड़ा था बारात का, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी कि 60 लाख रुपए का जोड़ा पहनाया गया। अब जाहिर है अमीर लोग हैं, करोड़पति हैं, करोड़ नहीं अरबपति होंगे यार, इतना पैसा है तो 60 लाख रुपए का जोड़ा पहना दिया तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ड्रामों में बहुत ज्यादा सबक देने वाले लोग अपनी बीवियों को शादी पर 60 लाख रुपए का सिर्फ एक जोड़ा पहना देते हैं, जो कि सिर्फ एक ही दिन बल्कि चंद घंटों के लिए होता है। जाहिर है बारात पर चंद घंटों के लिए वो जोड़ा पहना जाता है और उसके बाद फिर वो बक्से में या किसी पेटी शेटी में सालों साल पड़ा रहता है और बच्चे पोतियां पोते हो जाते हैं, उनको दिखाया जाता है कि ये जोड़ा मैंने पहना था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिरोज खान ने जब अपनी दूसरी शादी की थी तो उन्होंने अपनी बीवी को 18,000 रुपए का जोड़ा पहनाया था। इस पर बहुत ज्यादा बातें हुई थी कि अपनी बीवी को इतना सस्ता और आम सा जोड़ा पहनाया जबकि खुद करोड़ों रुपया कमाता है। उस जोड़े को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बातें हुई थी। अब बात यह समझ नहीं आती कि बंदे को किस तरफ जाना चाहिए, 18,000 रुपए की तरफ या फिर 60 लाख की तरफ। 60 लाख का जोड़ा तो फिरोज खान भी पहना सकते थे क्योंकि फिरोज खान भी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, कोई कम पैसे तो वो भी नहीं कमाते। लेकिन उनकी बीवी के जोड़े को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया था, बल्कि उनकी पहली बीवी की शादी पर जो जोड़ा उन्होंने पहना था उस पर भी बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था। उसको भी ये कहा गया था कि बहुत सस्ता और बहुत नॉर्मल सा जोड़ा पहनाया गया है। ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन इस बारे में तो अब आप ही बता सकते हैं कि 60 लाख का जोड़ा बेस्ट रहता है अगर आपके पास पैसे हैं, या फिर उस 60 लाख से कुछ और भी किया जा सकता है। जाहिर है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। वो 60 लाख का क्या 1 करोड़ का भी जोड़ा पहना सकते हैं। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि नॉर्मल सा जोड़ा होना चाहिए, मतलब लाख रुपए का, 80,000 का या 18,000 रुपए का, जिस तरह से फिरोज खान के जोड़े, फिरोज खान दुल्हन का बना था यार, फिरोज खान की बीवी का जो जोड़ा था। एनीवेज इस बारे में तो आप लोग ही अपनी राय दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए था। बहरहाल मुझे तो जो पता चला वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं। क्या हुआ है? वो कमर टूट गई है मेरी। आए वो कोई जैकेट वैकेट पहनो यार। कहाँ से पहनूं, पैसे ही नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? आप तो वीडियोस कहते हैं इतनी वायरल होती हैं आके, आप तो नई नई जैकेट ले लेते हैं। मेरा तो चैनल कोई देखता ही नहीं है। एडिटिंग कर करके मेरे हाथ टूट गए, थंबनेल बना बना के मेरा दिमाग पक गया। अच्छा, कोई देखता ही नहीं है। प्लीज चैनल देख लें। आपकी नेपोटिज्म की वजह से कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज मेरा चैनल देख ले जी, इसका भी चैनल देख ले। आपकी जैकेट लेने के पैसे नहीं है यार, मुझे तो ना नंगा कर क्या करता है। जब बात सुनो इधर। अच्छा जी, बहरहाल इसका ये चैनल है, आपको नजर आ रहा है कार्ड ऊपर, कार्ड भी ऊपर आ रहा है। ये आप सर्च भी कर सकते हैं सब सुमहर व्लॉग्स के नाम से। सब्सक्राइब कर दियो यार, कर दियो, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं इंडिया के मशहूर अदाकार विवेक ओबराय के बारे में। आप सभी को याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले, यानी कि चंद साल पहले, विवेक ओबराय बॉलीवुड में बहुत मशहूर थे, बहुत हिट्स आ रहे थे और इनकी सुपर डुपर हिट फिल्में आ रही थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनका कैरियर बिल्कुल दफन हो गया। इनसे भी एक पॉडकास्ट में यह सवाल किया गया कि जब आपकी जिंदगी में मुश्किल तरीन दौर था तो उस वक्त में आपके काम कौन आया, किसने आपका ख्याल रखा। तो पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि उनकी जिंदगी में ये अरूज से जवाल आया क्यों था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस मुश्किल वक्त में बॉलीवुड का कौन सा बड़ा स्टार उनके घर चलकर गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि विवेक ओबराय जो है वो बहुत सुपर डुपर हिट थे जब उस वक्त इनका अफेयर चला ऐश्वर्या राय के साथ। ऐश्वर्या राय आपको पता है सल्लू भाई की पुरानी
माशूक थी। सलमान भाई को ऐश्वर्या राय से बहुत ज्यादा इश्क था, लेकिन जब उनको पता चला कि विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय का अफेयर चल रहा है तो रात को नशे में सलमान खान ने विवेक ओबराय को फोन करके धमकियां दी। उन्होंने कहा कि मैं तेरी ऐसी नहीं तैसी करके रख दे सा, मैं तेरा कैरियर तबाह करके रख दूंगा अगर तू दोबारा ऐश्वर्या के आसपास भी दिखाई दिया। अब ऐश्वर्या जाहिर है वो अगर सलमान खान के साथ अफेयर उनका होता या फिर वो उनको पसंद करती होती तो कभी भी विवेक ओबराय के साथ उनका ना चल रहा होता या फिर अभिषेक बच्चन के साथ उनकी शादी ना होती। बहरहाल पुरानी माजी की बातें थी। सलमान खान के बारे में यही कहा जाता है कि अभी तक उन्होंने शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि वो ऐश्वर्या से अभी तक उसी तरह से मोहब्बत करते हैं। बहरहाल एक केड़ी मोहब्बत है कि हर 6 महीने बाद नवी कुड़ी। चलो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। विवेक ओबराय ने उनकी धमकी को सुना और सुबह वो सारी कॉल रिकॉर्ड जो है वो मीडिया के सामने चला दी और बताया कि सलमान खान रात को मुझे धमकियां दे रहा था। उन्होंने ये समझा कि मैं जब ये धमकियां मीडिया के सामने लेकर आऊंगा, सबको ये बताऊंगा कि सलमान खान रात को नशे में धुत मुझे धमकियां देता रहा, मुझे बुरा भला कहता रहा, गालियां देता रहा, तो इससे सलमान खान का कैरियर खत्म हो जाएगा। ये बात सोचकर विवेक ओबराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद विवेक ओबराय का कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया। जिस फिल्म में वो कास्ट थे उस फिल्म से उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि बॉलीवुड पर राज सिर्फ सलमान खान का है। ये तो शाहरुख खान भी कहते हैं कि बॉलीवुड पर अगर कोई राज करता है या मेरा कोई साथ देता है, मेरे पीछे किसी का हाथ है, तो वो सिर्फ सलमान खान है। तो सलमान खान ने सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को ये कहा कि अगर विवेक ओबराय किसी भी फिल्म में नजर आया तो वो फिल्म सिनेमा में नहीं चल पाएगी। उसके बाद विवेक ओबराय बिल्कुल अपने ऐसे दौर में चले गए कि जैसे उनको कोई मुंह नहीं लगाता। खैर विवेक ओबराय पर बहुत अरसा सवाल रहा, लेकिन उसके बाद साउथ इंडियन मूवीज में उनको दोबारा से काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन उस सवाल के वक्त में, डिप्रेशन के वक्त में उनके काम कौन आया? उन्होंने कहा कि एक बार मैं बहुत डिप्रेशन में अपने घर में बैठा हुआ था और मुझे फोन आता है अक्षय कुमार का, जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। अक्षय कुमार का फोन आता है और पूछते हैं कहां पर हो? मैंने बोला घर पर हो। उसके कुछ ही देर बाद मेरे घर पर अक्षय कुमार आ जाते हैं और मैं बड़ा हैरान था कि अक्षय कुमार मेरे घर। और उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है? विवेक ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ भाई, हालात बड़े खराब हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सुनाओ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि मुझे मिलते हैं, वो मैं नहीं करना चाहता, मेरी जगह तुम कर लो। तुम्हारे बहुत सारे सुपर हिट गाने हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं जो कि मैं नहीं करना चाहता, मेरी जगह तुम कर लो। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार ने जो मेरे लिए किया ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और आज जो कुछ मैं दोबारा से हूं वो सिर्फ अक्षय कुमार की वजह से हूं। बहरहाल अगर आप विवेक ओबराय को पहले देखते थे या फिर इनकी कोई मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि अगर विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय की शादी हो जाती तो फिर कैसा लगता, या फिर सलमान खान की और उनकी हो जाती तो चंगा ही हो जाता है। क्या ख्याल है आपका? और अक्षय कुमार के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सनम बलोच के बारे में। सॉरी, सनम बलोच नहीं है यार, अनमोल बलोच के बारे में। अनमोल बलोच कहती हैं कि हमारे काम को कोई काम नहीं समझता, मतलब यही समझते हैं कि ये क्या काम हुआ। वो कहती हैं कि मैं जिस तरह से रिकॉर्डिंग पर जाती हूँ, 12 घंटे काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, लोग इसको बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। वो कहती हैं कि लोग ये समझते हैं कि हम ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, रंगीनियों में रहते हैं, हमने क्या मेहनत करनी होती है, सिर्फ 2 जुमले बोलने होते हैं और अच्छे खासे पैसे लेकर घर आ जाते हैं। वो बताती हैं कि मेरी एक बहन है जिनका स्किन क्लिनिक है और वो बड़े गुस्से से एक दिन घर आई और कहती हैं कि आज बहुत काम किया है, बहुत थक गई हूँ और बड़ा मूड भी खराब था उनका। मैंने कहा मैं भी अभी काम से आई हूं और बहुत थक गई हूं। वो बड़ी हैरानी से मुझे देख रही थी, कह रही थी कि तुम क्यों थक गई हो, तुमने ऐसा क्या किया? मतलब मैं खुद हैरान हो रही थी कि उसको लग रहा था कि जैसे मैंने कोई काम ही नहीं किया। 12 घंटे में काम करके आई थी जिसमें मुझे यूं लगता था कि मैं थक टूट के, क्या कहते हैं, चूर हो गई हूं। इतना मैंने काम किया था। डायलॉग्स बोलने होते हैं, बार बार मेकअप सेट करवाना होता है, हेयर स्टाइल चेंज करवाना होता है, लाइट का ख्याल रखना होता है, डायरेक्टर की डांट खानी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। डायरेक्टर जब प्रोड्यूसर से पैसे लेकर देता है तो वो डांटता भी है। उसके साथ साथ अपने को स्टार के नखरे बर्दाश्त करने होते हैं, उसके साथ साथ भूखा भी रहना पड़ता है, जाहिर है अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो कहती हैं कि इन सारी चीज़ों को जब कोई करता है तभी उसको पता चलता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं। मैं मानता हूं कि वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन यह भी आपको मानना पड़ेगा कि जो काम आप करती हैं
उस काम का जितना आपको मुआवजा मिलता है वो किसी और काम में नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, कई साल तक मेहनत करते हैं, इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आपको एक सीरियल का मिल जाता है। माना कि मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने बहुत अरसा एक्टिंग की, आप सभी को पता है, एक एक डायलॉग बोलने के लिए, और कई बार तो स्टार का इंतज़ार करते हुए आपको 4 घंटे गुजर जाते हैं। लेकिन मेरी गुड लक थी कि मैं जाते ही एंड टाइम पे था। बहरहाल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप एक डायलॉग बोलते हैं ना, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, तो जैसे आप ये बोलने लगते हैं, कभी रिक्शे वाला गुजर जाता है, कभी जहाज आ जाता है, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी बादल गरजने लग जाते हैं, कभी किसी का फ़ोन बजने लग जाता है, तो एक डायलॉग बोलने में आपको 3-3, 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, और बार बार डिफरेंट एंगल से शूट होता है, आप थक जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जिसने रिकॉर्डिंग देखी नहीं, शूटिंग देखी नहीं, उसको क्या पता। बहरहाल ये बात तो मैं कहता हूं कि जितने पैसे आपको मिलते हैं उसके बराबर कोई मेहनत नहीं है। इस बारे में आप लोग बताइएगा कि आप कौन कौन सा काम करते हैं और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना आपको मुआवजा मिलता है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं। इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अजान समी खान के बारे में। अजान समी खान के अभी रिसेंटली 2 नए ड्रामे आने वाले हैं, और दोनों ड्रामों को लेकर उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म की पैदावार है। आए दिन इनको बड़े बड़े ड्रामे मिलते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम करने का मौका मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को मनवा नहीं सके, ये अपने आप को साबित नहीं कर सके कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं। क्योंकि इनका जो ड्रामा आता है बड़ी हीरोइन के साथ होता है, बड़े बजट का होता है, लेकिन उसके बावजूद वो ड्रामा फ्लॉप हो जाता है। अब एक इनका ड्रामा ARY पे आने वाला है जिसका नाम है ए दिल, और दूसरा हम टीवी पर आने वाला है जिसका नाम है मेरी तन्हाई। अब जाहिर है ARY और हम टीवी पर आने वाला है, और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इनके साथ हीरोइन भी कोई आम छोटी मोटी या नहीं कोई अदाकारा नहीं है, बल्कि बड़ी हीरोइन है। लेकिन उसके बावजूद लोग इनको कहते हैं कि नेपोटिज्म की पैदावार को इतनी ज्यादा तवज्जो, इतना ज्यादा काम क्यों दिया जाता है, जबकि और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स करते 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 थक गए हैं, और वो ये ख्वाब लेकर अपनी जिंदगी में अभी तक मेहनत कर रहे हैं कि काश उनको भी कोई बड़ा कैरेक्टर मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं, मैंने अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को काम करते हुए देखा जिनको मैं ये समझता था कि एक चांस ऐसा मिलेगा, उसके बाद इनका भी कैलिबर बड़े स्टार्स में आने लग जाएगा, इनका भी मतलब एक लेवल होगा। लेकिन आज भी जब मैं उनको देखता हूँ कि वो नॉर्मल से कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि जाहिर है ज़िंदगी के साथ साथ इंसान सीखता है और ग्रूम करता है अपने आप को और अच्छी एक्टिंग करता है। लेकिन वो लोग आज भी बाइक्स पर आते जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़े स्टार्स के जो बच्चे हैं उनको इतना काम मिलने लग जाता है, जबकि उनको काम इतना अच्छा आता भी नहीं है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आहद रजा मीर, आसिफ रजा मीर के बेटे ना होते तो शायद ये भी स्ट्रगल कर रहे होते, फिरोज खान, हुमायूं मलिक के भाई ना होते तो शायद इनको भी इस तरह से बड़ा कैरेक्टर ना मिलता, और क्या नाम है, फहद मुस्तफ़ा, ये भी अगर किसी एक्टर के बेटे ना होते तो शायद इनको भी बड़े कैरेक्टर्स शुरू में ना मिलते। इनको भी ये बाद में कहने लग गए कि मुझे हर जगह से रिजेक्ट किया गया, लेकिन काम तो इनको मिलता था, चाहे इनका रंग काला था या जो भी था। उसके बाद आप वसीम अब्बास के जो बेटे, क्या नाम है यार उनका, असद अब्बास, वसीम अब्बास, यार वसीम अब्बास के बेटे, असद अब्बास कहाँ से, अली अब्बास, अली अब्बास, यार तुम क्या यार सभी भी ना, अली अब्बास को देखें, अगर उनकी फिजिक को देखें, अली भाई नाराज ना होना यार, मैं वैसे सिर्फ बता रहा हूँ यार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोल देता हूँ फिर मेरे जानने वाले नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें अली अब्बास को तो जिस तरह से वो गुपलू से हैं, माशाल्लाह क्यूट से लगते हैं ना, बिल्कुल अदनान समी खान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अली अब्बास की बात कर रहा हूं। अगर उनके फेस को, उनकी फिजिक को देखा जाए तो हीरो वाला लुक नहीं आता है, इसमें कोई शक नहीं। उनको स्मार्ट होना पड़ता, बहुत अपने आप को सुखाना पड़ता, तब जाकर उनको काम मिलता। लेकिन क्या है कि नेपोटिज्म की वजह से, और सुहेल अहमद साहब के बेटे को देख लें, वो भी बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिनको अपने वालिदैन की वजह से बड़े कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है हमारी इंडस्ट्री में। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।